हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा आईएएस क्लासेस। दिस इज पूजा एंड मैं आप लोगों को साइंस में एनिमल कहाँ थे, हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ लिया था। इकानोडर्मेटा के पहले हम लोग ने फिनिश किया था। ठीक है, हम लोगों को इकानोडर्मेटा पढ़ना है। इसके पहले मोलस्का पढ़ा था हम लोगों को। ठीक है ना, तो इसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकानोडर्मेटा। ठीक, इकानोडर्मेटा। ठीक, इकाइनोडर्मेटा में हम लोगों को ये लास्ट फाइलम है, मतलब लास्ट फाइलम है इन्वर्टिब्रेट का। ठीक है, नॉन कॉर्डेटा का। इसके बाद हम लोग कॉर्डेटा पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और आज कोशिश करूंगी कि चैप्टर फिनिश हो जाए। ठीक, देखिए इकाइनोडर्मेटा का क्या मतलब होता है। इकाइनस जो होता है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ये फाइलम है। फाइलम मतलब संघ। संघ इकाइनोडर्मेटा इकाइनोडर्मेटा ही होता है। ठीक है, तो देखिए इकाइनोडर्मेटा का मीनिंग क्या होता है। इकाइनो दो वर्ड से बना है, इकाइनस एंड डर्मेटा मतलब स्किन। तो इकाइनस मतलब इनके शरीर पे कांटे होते हैं, इकाइनस, और डर्मेटा मतलब स्किन। ठीक, दो शब्द से बना होता है, इकाइनस और डर्मेटा। ठीक, तो डर्मेटा का मतलब क्या होता है, स्किन, और इकाइनस मतलब होता है स्पाइनी, मतलब कांटे। इनके शरीर पर कांटे जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। क्या है, स्पाइनी मतलब कांटे जैसे स्ट्रक्चर। ठीक, तो इसीलिए इसका नाम इकाइनोडर्मेटा पड़ा। ठीक, अब देखिए इसमें मैं आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जैसे आप लोग जब पढ़ते होंगे तो मैंने बताया था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बताया था ना कि सबसे कि जैसे कुछ ऑर्गेनिक सेल लेवल पे होते हैं, कुछ होते हैं आपके सेल का ग्रुप बनाया टिश्यू लेवल पे। जैसे आपको मैंने पोरीफेरा बताया था, ये सेलर लेवल पे था। आपका टिश्यू मैंने क्या बताया था, सिलेंट्रेटा को। सिलेंट्रेटा को टिश्यू लेवल पे मैंने बताया था। ठीक, ऐसे ही फिर उसके बाद ऑर्गन लेवल पे बताया था। हाँ, ऑर्गन लेवल पे जैसे नेमेटोडा, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल पे जैसे एनिलिडा। ठीक, वैसे ही इसमें आप पूछा जाएगा। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गन, तो जब पीछे का वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, क्या है, इसमें सिस्टम डेवलप होता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम मतलब सारी चीजें, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीजें जब सिस्टम डेवलप होता है। ठीक है, पीछे देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो इसमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, मतलब सारे। ओके, सिस्टमैटिक जैसे रेस्पिरेटरी, ये सब सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या बताया था मैंने, सिमेट्री। सिमेट्री मतलब कैसे इसको डिवाइड करेंगे बॉडी। जैसे हम लोग बायलेटरल सिमेट्री, हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इधर एक आंख, इधर एक, मतलब पूरा शरीर दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, तो हम लोग बायलेटरल सिमेट्री, मैमल्स। ठीक, कार्डेटा में हम लोग आएंगे। और ऐसे ही काइंड देखिए सबसे सिंपल आप लोग जानते होंगे, स्टार फिश। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है जो हर एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखिए ये रेडियल है ना, चाहे इधर से काटो दो पार्ट में, चाहे इधर से काटो दो पार्ट में, चाहे इधर से काटो, तो ये सिमेट्री पूछा जा रहा है। तो इसमें सिमेट्री कौन सी होगी, रेडियल सिमेट्री। ठीक, तो सिमेट्री कैसा होगा, रेडियल। ठीक, इसकी सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल। ठीक, अब इसकी बॉडी, जैसे हम लोगों की बॉडी, जब हम लोग एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि पहले जब समझाए रहेंगे, पीछे आप लोग वीडियो जाके देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अभी से मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक कि हमारा जब हम एम्ब्रियो फॉर्मेशन जब हमारा हो रहा है, जब हम लोग मतलब जब स्पर्म और ओवा मिलके एम्ब्रियो बना रहे थे, जाइगोट बना रहे थे, तो उससे जब एम्ब्रियो बना था आपका, ये एम्ब्रियो भ्रूण बना था, भ्रूण जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इसमें किस लेयर से कौन, मतलब कितने लेयर से हम लोग बने होते थे, तीन लेयर से बने हैं। ठीक, तो इकाइनोडर्मेटा भी थ्री लेयर से बना हुआ होता है, तो उसी को बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे हमारा कुछ स्किन आउटर लेयर से, कुछ हमारा ऑर्गन मिडिल लेयर से, कुछ इंटरनल लेयर से, उस बेसिस पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, थ्री लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, तो इनकी बॉडी तीन लेयर से मिलकर बनी होती है। ओके, उसके बाद आता है कि इसमें सीलोम प्रेजेंट होगा। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, बार बार बता रही हूँ, पीछे जरूर देखिएगा तभी बेस्ट और क्लियर होगा। सीलोम, सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, जैसे हमारी बॉडी कैविटी, इसी के अंदर हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन, अपने आप को लेकर समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। तो इसी से हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम और सब रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसी बॉडी कैविटी मतलब होता नहीं, मैंने बताया था पेन का कवर और उसके अंदर रिफिल, उसी तरह जो उसके साइड में जगह है वही होता है बॉडी कैविटी। ठीक,
तो सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। तो क्या होगा बॉडी कैविटी? प्रेजेंट होगा बॉडी कैविटी। क्या होगा? प्रेजेंट। ये प्रेजेंट लिखा, ठीक है। तो ये सीलोम, ये बेसिक नॉलेज जो सब में मतलब बताया है, जो आगे वीडियो देखेंगे समझ में आएगा। क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि लगेगा टफ आप लोगों को वैसे। फिर नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी, कैसेरिक दंड हमारे अंदर होता है, ये डायरेक्ट कॉर्डेटा, और हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड इस तो किसी भी इनवर्टिब्रेट फाइलम में नॉन कॉर्डेटा में नहीं होगा, तो इसमें भी नहीं होगा। नोटोकॉर्ड एब्सेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, ठीक। इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? देखिए इसका स्पेशल क्वालिटी जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें तो बेसिक है, ये जब आप आगे का पढ़ लेंगे तब भी क्लियर हो सकता है। इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जैसे ये देखिए, जो इसके ट्यूब फीट होते हैं, सबसे एग्जांपल यही क्या नाम है इसका? स्टारफिश, ठीक। देखिए इसमें क्या होता है, ये इसके बीच में ये ट्यूब फीट होते हैं, इसी को जब यहाँ से पानी आता है, यहाँ बीच में मेट्रोपोडाइट होता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी को बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम पूछा जाता है किस में होता है? तो इकानोडर्मेटा होता है, ठीक है। इकानोडर्मेटा को इकानस कैसे पूछ सकता है? स्पाइनी स्किन किसका होता है? तो इकानस का मतलब ही इसका वो होता है स्पाइनी, इसलिए इसको स्किन बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका कैरेक्टर है? इकानोडर्मेटा। इसी से ये लोकोमोशन करता है, ठीक है। लोकोमोशन इसी से करता है। फीडिंग मतलब फूड को ये पानी से इसी के द्वारा लेता है। एक्सक्रेटरी मटेरियल निकालता है इसी के द्वारा। और रिस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन, पानी से, ये जल में ही होगा ना, वाटर में होगा, और वाटर से ऑक्सीजन भी ऐसे ही लेता है। तो इसका वर्क क्या क्या करता है? ये लोकोमोशन में, चलने में हेल्प करता है, सबसे बड़ा काम इसका। इसमें ट्यूब फीट होता है ना, उसी से, ठीक। लोकोमोशन, रिस्पिरेशन, फीडिंग, एक्सक्रेशन। फीडिंग मतलब फूड, फीडिंग, रिस्पिरेशन, फीडिंग मतलब भोजन, फीडिंग कैसे कहते हैं ना, फीडिंग करा लूँ, माँ जैसे बच्चे को फीडिंग कराती है उसी बेस पे जाती हो, मतलब भोजन लेना, यू कैन से, ठीक। उसके बाद रिस्पिरेशन तो जानते हैं, सांस लेना। रिस्पिरेशन, लोकोमोशन मतलब गति करना, ठीक है, ओके। रिस्पिरेशन, ओके, सांस भी इसी से लेते हैं। एक्सक्रेशन, ओके। देखिए ट्यूब फीट, इसी में ट्यूब फीट होते हैं लोकोमोशन में। अगर इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम में जो ट्यूब फीट होते हैं, इसी से ये लोकोमोशन करते हैं। तो ट्यूब फीट में लोकोमोशन से अलग नाम दिया गया है। ट्यूब फीट किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में। ट्यूब फीट भी आ सकता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी नाम आ सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। और एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है इसी के थ्रू, जैसे ये ऑक्सीजन यहाँ से ले लेता है और CO2 इसी ट्यूब फीट के थ्रू, मतलब ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू निकाल देता है, उसी तरह ये अपना एक्सक्रेशन भी करता है। एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जी पदार्थ निकालना। जैसे आप लोग ये CO2 भी एक एक्सक्रीटरी मटेरियल ही है, लेकिन वैसे यूरिन माना जाएगा, ठीक है, जैसे अमोनिया, यूरिन जो भी निकालते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट उसी के थ्रू हो जाता है ना, सिस्टम एब्सेंट होता है इसमें, एब्सेंट, ठीक। मतलब उत्सर्जी तंत्र, इसको हिंदी में बोलेंगे उत्सर्जी तंत्र, इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ट्यूब फीट नाम ही है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें हिंदी इसका बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसे लोकोमोशन करता है, और ये सारे इसके बारे में हुआ, बस इतना जो बेसिक नॉलेज है, क्लियर। और इसके एग्जाम्पल सबसे ज्यादा, इसका स्पाइनी शरीर होता है, तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल इसका है स्टारफिश, 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 सी अर्चिन, सी अर्चिन, ठीक। स्टारफिश, सी अर्चिन एंड सी कुकुम्बर, ओके। ये इसके एग्जाम्पल हुए, क्लियर। तो इकानोडर्मेटा खत्म। अब हम लोग आते हैं अपने फाइलम यानी कॉर्डेटा पे, जिससे हम लोग हैं जहां नोटोकॉर्ड जानते हैं कॉर्डेटा में, तो अब आते हैं कॉर्डेटा पे, क्लियर।
कॉर्डेटा। ठीक, देखिए कॉर्डेटा फाइलम है, फाइलम डेवलप है सबसे ज्यादा, हम लोग डेवलप है ना। हमारे जैसे कैसोरिक दंड मतलब ये रीढ़ की हड्डी जो पीछे आपके पाया जाता है, किस में पाया जाता है जानते हैं? आपके मछलियों में पाया जाता है, सरीसृप, सरीसृप जानते हैं, रेप्टाइल्स में, जैसे ये आपकी छिपकली और सांप, इसमें पाया जाता है, सब में, इन सब में पाया जाता है नोटोकॉर्ड। आपके एम्फीबिया यानी आपके मेढक में पाया जाएगा, और मैमल्स यानी हम लोग स्तनधारी जैसे, और पक्षी, ये 4 क्लास ऐसे होते हैं जिसमें कॉर्डेटा पाया जाता है। मतलब और जितने भी कीड़े मकोड़े आप सब कुछ देखेंगे, बस ये 4 नाम याद कर लीजिए क्लास, जिसमें हम लोगों में ये पाया जाता है नोटोकॉर्ड। ठीक, तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख सकते हैं कॉर्डेटा में। पहले इसके बेसिक कैरेक्टर, वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या हम लोग सेल से केवल बने हैं? सेल हमारा होगा नहीं, टिश्यू हमारा होगा नहीं, तो कॉमन से सिस्टम, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा हमारा? ऑर्गेनाइजेशन, बार बार इसे लिख रहे हैं ताकि इजी हो आप लोगों को पढ़ने में। क्या होगा? क्या क्या है, क्या कहते हैं उसको? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम है ना हमारी बॉडी में, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये सब ऑर्गन सिस्टम। ओके, उसके बाद आता है सिमेट्री। कौन सी होगी? मतलब हम लोग 2 पार्ट में बटेंगे ना, तो कॉमन सी बात है हमारी सिमेट्री। अपने आप को रख के देखो कॉर्डेटा में सिमेट्री कैसी होगी? मतलब छिपकली में हमारे जैसी पूरी नहीं होती है, लेकिन बेसिक कैरेक्टर तो मिलेगी ना, उसकी भी सिमेट्री। छिपकली को भी 2 पार्ट में काट सकते हैं ना, 2 आंखें उसकी हो जाती हैं, तो सिमेट्री कैसी होगी? कैसा होगा? बाइलेटरल। ओके, 2 पार्ट में इसको काटा जा सकता है। नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होगा ही, स्पेशल क्वालिटी ऑफ कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। ये बैकबोन जो हमारे पीछे है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। ठीक, तो ये ऊपर ही लिख दिया मैंने। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक, हम लोग 3 लेयर से बने हैं, हमारा कुछ बाहर से बना है, कुछ अंदर, 3 लेयर से जो हमारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ 3 लेयर से हुआ। ठीक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ब्लास्टिक। ठीक, ओके, और नोटोकॉर्ड, हाँ लिख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा साथ में, नोटोकॉर्ड लिख लीजिए। ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसमें बताना नहीं है लेकिन बार बार लिख दे रहे हैं कि सिक्वेंशियल रहा है। ठीक, देखिए जो नोटोकॉर्ड होता है ये हमारा बैकबोन होता है, और यही आगे चल के वर्टिबल कॉलम बनाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग वर्टिब्रेटा में भी आते हैं। ठीक, और जानते हैं ये कैसे बना होता है? जब इम्ब्रियो के मीजोडर्म, मैंने बताया कि हमारी बॉडी 3 लेयर से बना होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। तो जो ये मीजोडर्म है, ठीक है, ये मीजोडर्म है, मीजोडर्म। ओके, और ये एक्टोडर्म, बाहर वाला एक्टो और अंदर वाला इंडो, इंडो। ठीक, तो जो हमारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है उस समय हम लोग, ये जो नोटोकॉर्ड बनता है किस लेयर से बनता है? मीजोडर्म, इस लेयर से, ये है मीजोडर्म, इसी से नोटोकॉर्ड। तो किससे बनता है? एम्ब्रियो के मीजो बैकबोन, मतलब किससे बनता है? एम्ब्रियो के मीजोडर्म से बनता है नोटोकॉर्ड। ठीक, तो मीजोडर्म लेयर से बनता है, लिख लीजिए, मीजोडर्म से बनता है क्या? नोटोकॉर्ड। आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ओके, ये है इसका। ठीक, और यही आगे नोटोकॉर्ड किस में जाता है? बैकबोन हमारा बनता है या वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन या वर्टिब्रल, यही आगे वर्टिब्रल कॉलम बनता है, वर्टिब्रल कॉलम, BAL। ठीक है, वर्टिब्रल लिखते हैं, क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, ये है नोटोकॉर्ड के बारे में। ओके, और इसमें सीलोम प्रेजेंट ही होगा, क्योंकि बॉडी कैविटी तो हमारे अंदर है, तभी तो हमारे शरीर के अंदर सारे सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी, स्क्रेटरी, रिप्रोडक्टिव, सारे क्यों कहाँ पे? हमारी बॉडी कैविटी में। तो सीलोम यहाँ पे लिख सकते हैं, सीलो प्रेजेंट, सीलो प्रेजेंट मतलब बॉडी कैविटी, ये प्रेजेंट का हिस्सा। ठीक है, मतलब बॉडी कैविटी, बॉडी में गुफा, इसका हिंदी होगा बॉडी के अंदर गुफा, गुहा, हिंदी में बॉडी गुहा करते हैं, शरीर गुहा। ठीक, कैविटी। ठीक है, ये होता है। ओके,
तो ये सारी चीजें होती है हमारी बॉडी में, ठीक। अब ये तो क्लियर है कि कॉर्डेटा जो होती है इसके स्पेशल क्वालिटी क्या है कि इसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसलिए हाईली डेवलप होते हैं। कैसा होता है? हाईली डेवलप। कॉर्डेटा कैसा होता है? प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ये कैसा होता है? हाईली डेवलप, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। बताना है ही नहीं भाई, हम कॉर्डेट नॉन कॉर्डेटर से तो कॉर्डेटा डेवलप हो गया ही, ठीक। हाईली लिख देते हैं ऐसे, डेवलप। ओके, हो गया, ठीक। अब हम आते हैं क्लास। क्लास देखिए हमारे 5 क्लास मैंने पहले ही बता दिया, मैं वही बता रही हूँ। फिशीज, मछली, मछली जिसमें आते हैं, ओके। आपका रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, बता दें सबके बारे में। एम्फीबिया, और कौन आते हैं? हम लोग मैमल्स, ठीक। मैमल्स और एबीज, या एबीज और मैमल्स लिख लेते हैं। एबीज, एबीज मतलब बताती हूँ, मैमल्स। एबीज आपके बर्ड्स आते हैं, ठीक है। ओके, पिसीज में तो सबसे पहले पिसीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पिसीज जो आते हैं आपके मछली, मत्स्य, ठीक। हिंदी में इसको बोलते हैं मछली जाति, ठीक। मत्स्य लिख लीजिए, सबका हिंदी नाम लिख लीजिए, मत्स्य। और रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, और एम्फीबिया मतलब उभयचर। उभयचर इसलिए कहते हैं उभय, मतलब जो दोनों जगह रहते हैं, पानी पे और जल में, ठीक। मेढक दोनों जगह रह लेता है ना, इसलिए एम्फीबिया में मेढक आता है, उभय। और ए बीच में आपके कौन आते हैं? पक्षी, ठीक। ए बीच में पक्षी आपके आते हैं, ठीक है। और हम लोग स्तनधारी हैं, ओके। देखिए अब इन चारों में जो बेसिक नॉलेज, आप थोड़ा सा बेसिक यहीं पे लिख लीजिए, फिर उसके बाद एक एक क्लास को लेके पढ़ाऊंगी, ठीक है। देखिए जो पिसीज होता है ये कहाँ रहता है? जल में रहता है। बिना जल के तो क्लियर है, ये तो कोई भी बता लेगा, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। देखिए अब हमें पहले इसके हार्ट के बारे में बताएंगे। देखिए जो मछली होता है, जैसे हमारा हमारा हार्ट जो होता है 4 चैम्बर में होता है ना, 2 आर्किल 2 वेंट्रिकल, ये 2 पार्ट ऐसे, आर्किल आर्किल वेंट्रिकल वेंट्रिकल, ये लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक। राइट लेफ्ट, सॉरी, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ऐसे होता है ना आर्किल, ये आर्किल, और ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल, ऐसा होता है हार्ट, नॉर्मल हार्ट यानी हमारा हार्ट, ठीक। लेकिन जो मछली होता है, जो पिसीज होता है, इसमें 2 ही चैम्बर होता है, ठीक है, ओके। कैसा होता है? ओनली 2 चैम्बर, ये 4 चैम्बर है ना, 4 चैम्बर, ओनली 2 चैम्बर, ये बेसिक मैंने यही लिखा देना, ठीक है। 2 चैम्बर होता है, और कैसा होता है? ट्यूबुलर होता है, लाइक ए ट्यूब, ऐसे इनका हार्ट होता है। जब सर्कुलेशन समझाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये लाइक ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसा है? ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक हार्ट, ट्यूबुलर, ओके। ये इसका मतलब क्वालिटी है, ठीक है। अब रेप्टाइल्स में आते हैं। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, एम्फीबिया में 3 चैम्बर हार्ट भी होते हैं। देखिए इसमें 2 होते हैं, ये पूछा जाता है इसलिए बता रही हूँ मैं। जो ये क्या हो गया? चलिए देख, थोड़ा सा कुछ हुआ। ठीक है, नहीं चल रहा। देखिए रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट, कैसा हार्ट होता है? 3 चैम्बर, ओके। कैसा है? 3। देखिए रेप्टाइल्स के बारे में थोड़ा सा एक चीज है, कहीं कहीं 3.5 लिखा होता है। देखिए आर्किल ये दोनों होते हैं, और वेंट्रिकल में थोड़ा सा आगे आता है, मतलब थोड़ा सा बना हुआ होता है, इसलिए कहीं कहीं 3.5 लिखा होता है, लेकिन वैसे 3 चैम्बर, 3 चैम्बर जानिए। जब कहीं 3.5 देगा तो समझ जाइए, ठीक है। 3.5 तब भी आप सही आंसर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेंट्रिकल में है, वेंट्रिकल में थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, ठीक है। और एक चीज और, इसमें 3 चैम्बर हार्ट है, लेकिन इसका एक अपवाद है, ठीक। अपवाद है, एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल, ठीक है।
क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। तो ये इसमें जो एक्सेप्शन, जो रूल को फॉलो ना करे उसी को बोलते हैं। तो उसमें क्रोकोडाइल ऐसा आता है, ठीक है। चलिए उसको मैं आगे लिखाऊंगी जब इसका पूरा क्लास स्टार्ट करूंगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन में भी 3 चैम्बर, देखिए इधर भी 3 चैम्बर, ये भी 3 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट, ओके। इसका भी हार्ट ऐसे ही होता है, ठीक। उसके बाद हमारा आता है मैमल्स और एबीज। जो हम दोनों, जब पक्षी है, पक्षी में भी 4 हार्ट होते हैं, मतलब 4 चैम्बर, इसमें भी 4 चैम्बर हार्ट चैम्बर, और आपके स्तनधारी में भी 4 चैम्बर, यानी मैमल्स में, क्लियर। तो ये है इसका बेसिक डिफरेंस, ओके। अब एक चीज और बताते हैं जो पूछा जाता है, ये कौन कोल्ड ब्लैडर और वार्म ब्लैडर। जैसे हम लोग वार्म ब्लैडर, देखिए कोल्ड ब्लैडर क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर बदल लेते हैं, ठीक। और हम लोग इन्वायरमेंट ऐसा थोड़ा ना कि आज ठंडी है तो हम लोग अपना टेम्परेचर ठंडा कर ले, तो हम लोग नहीं ठंडा कर सकते। हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो उतना ही रहेगा, ठीक। वो कम नहीं होने वाला है ना ज़्यादा होने वाला है। लेकिन जो आपके मछली जाते हैं, यानी मत्स्य, जो आपके पिसीज हैं, रेप्टाइल्स हैं, और जो एम्फीबियन है, ये तीनों कोल्ड ब्लैडर है। ये इन्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे जैसा ठंडी हुआ था उसी हिसाब से, ठंडी गर्मी के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं। तो इसलिए कोल्ड ब्लैडर किया जाता है, ठीक है। कैसा है, कोल्ड ब्लैडर, कोल्ड ब्लड वाले, ठीक है, ऐसे लिख दो ब्लडर। और ये भी कोल्ड ब्लड। देखिए जो मैमल्स और बीच का क्वालिटी साथ में मिल रहा है, ठीक है। और इन तीनों का सेम, नॉट एवरी टाइम सेम, लेकिन मोस्ट। और ये हम लोग वार्म ब्लैडर, हम लोग इन्वायरमेंट के हिसाब से, कोल्ड ब्लैडर वार्म ब्लैडर में यही अंतर है कि कोल्ड ब्लैडर इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर बदल लेते हैं, लेकिन हम लोग वार्म ब्लैडर नहीं बदल सकते, ठीक। तो हम लोग क्या है, वार्म ब्लैडर, वार्म ब्लड है। मैमल्स भी वार्म ब्लैडर, ओके, क्लियर। तो ये है मतलब कोल्ड ब्लैडर और वार्म ब्लैडर में डिफरेंस, ओके। अब देखिए मछलियों में तो गिल्स होते हैं सांस के लिए, सभी जानते हैं, इसमें कोई, ये इसका मछली का स्पेशल क्वालिटी भी कह सकते हैं, बाय द रेस्पिरेशन, ठीक। अच्छा एक चीज जानते हैं, आपका जो ये चमगादड़ किस में आता है, चमगादड़ को आप किस में रखेंगे, पक्षी में, उड़ता है इसलिए नहीं, वो स्तनधारी में आता है, ठीक है। अभी बताएंगे क्यों कैसे। डॉल्फिन, डॉल्फिन भी पानी में रहता है, आप उसको किस में रखेंगे, आप क्या उसको मछली बनाएंगे, नहीं, वो भी स्तनधारी है। वेल, ये स्तनधारी, देखिए जो मैमल्स होते हैं जो हम लोगों की कैटेगरी में होते हैं, वो क्या कहते हैं, मेमरी ग्लैंड होता है, मतलब वो मिल्क का सिक्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। यही उनकी स्पेशल क्वालिटी है। तो इस तरह से आपका वेल, डॉल्फिन और ये चमगादड़, ये सारे मैमल्स में आते हैं। और भी क्वालिटी देखा जाए ना, 4 चैम्बर हार्ट है मैमल्स का स्पेशल क्वालिटी, तो इन सब में 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक। जो मतलब ये भी वार्म ब्लैडर है, तो इसीलिए स्तनधारी के और भी क्वालिटी देखा जाए, जैसे चमगादड़ को उड़ने के हिसाब से लोग बोल देंगे पक्षी में, नहीं, वो आता है मैमल्स में, क्लियर। तो इस बेसिस पे वेल आता है मैमल्स में, ठीक। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। चलिए मैं अलग अलग करके पढ़ाऊंगी तो और क्लियर होगा। वेल और डॉल्फिन, ठीक, एंड क्या बताया हमें, चलिए आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम पीसीज को लेके क्लियर करते हैं। देखिए पीसीज में क्या होता है ना, कि जैसे कई नाम ऐसे लगते हैं कि वो मछली है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ट्रू फिश और फॉल्स फिश करके आता है, ठीक है। और बिना मतलब जो मछली नहीं होगी उनके नाम दे के पूछ लेगा ये मछली है क्या, आपका 4 ऑप्शन ऐसा दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन सही देगा, एक सही मछली का नाम दे देगा। लेकिन और उसमें तो ये मैं आज ये भी क्लियर करूंगी, कुछ नाम बताऊंगी जो मतलब मछली है नहीं, लेकिन उनको मछली जैसा वो लगता है नाम करने से, ठीक है। तो पहले मैं पिसीज को क्लियर करती हूँ, मछली जात को। कौन सा क्लास है ये, पिसीज। पिसीज में क्या आता है, मछली है। तो अभी मैं बार बार करती हूँ, देखिए ये ट्रू फिश है। और अभी जो जैसे स्टार फिश आप सुनेंगे, डेविल फिश सुनेंगे, और सिल्वर फिश सुनेंगे, ये सारे झूठे फिश हैं, रियल फिश नहीं है। स्टार फिश आपका इकानोडर्मिटा का, डेविल फिश ऑक्टोपस को कहते हैं, ऑक्टोपस आपका मोलस्का का है। स्टार फिश सॉरी सिल्वर फिश वो आपके आर्थ्रोपोडा का, वो रियल फिश नहीं है, ठीक। तो आपका ट्रू फिश यही है जो इसमें आएंगे पिसीज में, ट्रू फिश, ओके। ये सारे ट्रू फिश है, ओके। अब देखिए ये कैसा होता है, कोल्ड ब्लडर।
साथ में इनकी क्वालिटी लिखिए, कोल्ड ब्लड होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्परेचर नहीं चेंज करते। अच्छा देखिए बताए, फिश की स्टडी को क्या कहते हैं? इथियोलॉजी। जब पढ़ेंगे ना, एक दिन एक पूरा पढ़ा दूंगी कि इसकी स्टडी क्या कहते हैं, अंडे की स्टडी को क्या कहते हैं, सबकी स्टडी एक साथ कर दूंगी, एम्फीबिया की। ठीक, तो स्टडी आप किसी लिख लीजिए, स्टडी इसकी क्या कहलाती है? इथियोलॉजी, लॉजी। ठीक, क्या होता है? इथियोलॉजी। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टडी ऑफ फिश। ठीक, ओके। अब हम लोग आते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स हो, जैसे डॉग फिश सुने होंगे, और तो स्पेशल क्वालिटी आप लोग लिख ही लिए। इसमें देखिए सेक्स सेपरेट होते हैं, एक ही में जैसे मेल फीमेल नहीं होते। ठीक, इसमें लिख लीजिए सेक्स सेपरेटेड। और इसका हम एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर करेंगे जो पूछा जाता है। ठीक, ओवी पैरस अंडे देते हैं ना, और कुछ बीवी पैरस भी होते हैं, कुछ मछलियां बीवी पैरस भी होते हैं। ठीक है, ओवी पैरस, मेन ओवी पैरस ही होते हैं। ओवी पैरस मतलब अंडे देने वाले। मछली तो अंडे, पैरस क्या होते हैं? एग सिक्रेट करते हैं, जो एग देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, दूसरा बीवी पैरस, बीवी पैरस मतलब बच्चा। मैमल्स कैसे है? बीवी पैरस। ठीक है, बच्चे देते हैं ना, अंडे तो नहीं देते मैमल्स ना। हाथी अंडा देता है? ह्यूमन अंडा देता है? नहीं ना। तो कैसे होते हैं? बीवी पैरस किसको कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पुट अप कर देता है, एक ऐसे टर्म्स देगा, कहेगा इसका मतलब क्या है। तो इसलिए ये भी जान लिए, बीवी पैरस मतलब बच्चे देने वाले। तो जो आपका मछली होता है दोनों तरह का होता है। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब देखिए जैसे डॉग फिश, डॉग स्कॉलियोडॉन इसका नाम है। तो डॉग फिश होता है, ये कॉमन नेम पूछता है, इससे एग्जाम्पल लिख लीजिए डायरेक्ट, क्या क्या है ये पूछा जाता है। डॉग फिश, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये डॉग फिश है या नहीं। इसका जो मतलब साइंटिफिक नेम है स्कॉलियोडॉन। क्या? स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन एक फिश है जिसको डॉग फिश कहते हैं। ठीक, स्कॉलियोडॉन एक फिश है जिसको डॉग फिश कहते हैं। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस ऐसा एग्जाम्पल लिख रही हूँ जो पूछा जाता है और कंफ्यूजिंग। समुद्र क्या कहते हैं? ठीक, हो जा रहा है, फिर ये क्या हो रहा है फिर? यहाँ पे कर दिया मैंने, ये हो गया है, ये सॉरी, देख लेंगे। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स मतलब समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा कैसा होता है? ये एक मछली है। हिप्पोकैम्पस से एग्जांपल आ जाएगा तो लोग सोचेंगे नहीं, हिप्पोकैम्पस एक मछली है जिसका हिंदी मतलब ये नाम है समुद्री घोड़ा। इसको हिंदी में बोल देंगे सी हॉर्स मतलब समुद्री घोड़ा, समझ जाएंगे इसको। तो ये भी ऐसी मछली का नाम लेके जो सबका जानते हैं, सब कैटला, कैटला, रोहू, बहुत सारी मछली है तो सभी जानते हैं, इसलिए उसका नाम मैंने लिख रही हूँ। ठीक है, समुद्री घोड़ा। देखिए पता है इसकी स्पेशल क्या है? मेल में ब्रूड प्राउच होता है, मतलब मेल प्रोटेक्ट बच्चे को फीडिंग कराता है। ठीक है, तो मेल मेल ब्रूड प्राउच, जो फीमेल कराती है इसमें मेल कराता है। ठीक है, मतलब प्रोटेक्ट करता है बेबी को। ओके, अब देख तीसरी मछली बता रही हूँ, गैम्बूसिया। वो क्या कहती है? मॉस्किटो फिश कहलाता है। क्यों? क्योंकि मच्छर के लार्वा को खा लेता है। जैसे जहाँ कहीं भी जहाँ गंदा नाला वाला हो वहाँ पे गम्बूसिया फिश डाल दीजिए तो क्या करेगा? वो मछली को खा जाएगा। सॉरी, मछली कह रहा है, मच्छर को खा जाएगा, मच्छर के लार्वा को खा जाएगा, तो वहाँ पे मच्छर नहीं आएंगे। ठीक, तो तीसरे फिश ठीक कैसा है? मॉस्किटो, मॉस्किटो फिश। क्यों? क्योंकि ये मछली को या सॉरी ये मच्छर को खा जाता है। ठीक है, मच्छर के लार्वा को खाता है। ठीक है, मतलब मच्छर फिश। ओके, अब आते हैं एक स्टोन फिश। स्टोन फिश कैसा होता है? स्टोन फिश ये कैसी फिश होती है?
जहरीली फिश होती है, जहरीली, पॉइजनस, जहरीली, ठीक, ये जहरीली फिश होती है। और बहुत सारे फिश आप लोग वैसे भी जानते होंगे, ठीक। शार्क फिश, ठीक, एक और फिश है शार्क, शार्क फिश। इसकी स्पेशल क्वालिटी, इसमें बोन नहीं होता, नो बोन, ठीक, नो बोन, इसमें बोन नहीं होता। ओके, तो ये जो इस पे मतलब स्पेशल क्वालिटी की फिशेज हैं, मैंने उनके बारे में लिखा दिया, ठीक है। अब इसके और तो स्पेशल क्वालिटी नहीं, अब एक बार एक चीज और लिख लीजिए, जो फॉल्स फॉल्स फिश है, जो रियल फिश नहीं है। थोड़ा फॉल्स फिश के 2-4 नाम लिख लीजिए। फॉल्स फिश मतलब फिश नहीं है, वो है किसी और जगह के और उनको फिश बोला जाता है, ठीक है। जैसे स्टार फिश, बहुत ज्यादा फेमस स्टार फिश, अभी मैंने पढ़ाया, ये किस फाइलम का है, इकाइनोडर्मेटा ना, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, फिश में, लोग एग्जाम्पल में फिश में डाल देते हैं, ठीक है। तो किसका है, इकाइनस, इकाइनोडर्मेटा का है, डरमेटा का है। ओके, स्टार फिश। दूसरा आप लोग डेविल फिश, ऑक्टोपस, डेविल फिश, डेविल फिश, डेविल फिश करके एग्जाम्पल भी पूछता है, किसका कॉमन नेम है, ऑक्टोपस का, ऑक्टोपस, ठीक। ये कहाँ का है, ऑक्टोपस कहाँ का, मोलस्का का है, क्योंकि इसकी बॉडी में कवच होता है ना, जहां कवच देखे वहां मोलस्का, मोलस्का, मोलस्का। ओके, ऑक्टोपस आपका मोलस्का। और जेलीफिश, जेलीफिश जानते होंगे ना, ये भी पढ़ाया था, आपको पढ़ा दिया मैंने। जेलीफिश आपका सिलेंट्रेटा, सेकेंड फाइलम सिलेंट्रेटा। ओके, सिलेंट्रेटा आपका जेलीफिश का है। ओके, आपका एक और है सिल्वर फिश, सिल्वर फिश, ये भी पूछा जाता है। ये है आर्थ्रोपोडा का, आर्थ्रोपोडा जानते हैं, इंसेक्ट वाला, जिसमें सारे इंसेक्ट आते हैं। सबसे ज्यादा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा मतलब फाइलम, सबसे बड़ा संघ कौन सा, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा, यही आर्थ्रोपोडा, उसके बाद आता है मोलस्का, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे याद था अभी तक, जो मुझे लगता है कि ज्यादा पूछा जाता है, उसके नाम मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्लास एम्फीबिया, सर, क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया जानते हैं किसमें, आपके जो उभयचर आते हैं, यानी आपके एम्फीबिया, आप लोग बेसिक तो अपने खुद से ही लिख सकते हैं, एम्फीबिया, ठीक। ओके, एम्फीबिया मतलब उभयचर, ठीक है। इसके बारे में तो हम नॉर्मली लिख सकते हैं, बेसिक कैरेक्टर तो सबको पता होगा, ठीक है। क्या है, एम्फीबिया का मतलब ये होता है कि दो जगह रहने वाले, कहाँ से, उभयचर, इसका हिंदी मतलब होता है उभयचर, यही से पहले लिख लीजिए, उभयचर। ये उभयचर का मतलब जो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों, मतलब जल और थल दोनों पे रहता हो, ठीक। तो ये कहाँ रहते हैं, लैंड पे और जल में। तो टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, एंड एक्वेटिक, एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब जलीय, ठीक। दोनों होते हैं, दोनों जगह रहते हैं, ठीक है, दोनों जगह। ओके, ये दोनों प्लेस पे रहते हैं। ओके, अब देखिए जैसे इनका क्या है, बॉडी कैसा होता है, हेड ट्रंक, इनके शरीर केवल हेड में और ट्रंक में, नेक और टेल नहीं होता। आप कभी उसमें क्या नाम है उसका, मेढक में टेल देखा है, नहीं, नेक देखा नहीं, नेक होता ही नहीं, हेड होता है, हेड से ज्यादा उसका धड़ होता है, ठीक है। तो बॉडी किस में डिवाइड होती है, बॉडी, हेड एंड ट्रंक, नॉट नेक, ठीक, हेड एंड ट्रंक। मैंने ऐसे लिख दिया है, इसका बेसिक नहीं है, बहुत पूछा नहीं जाता ये, लेकिन मैंने इसके बेसिक नॉलेज में लिख दिया, ठीक है। और इसमें नेक और टेल एब्सेंट होते हैं। अब एक जानते हैं, एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, उसी को अपने दिमाग में रखिए तो ज़्यादा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें नेक और टेल, टेल नहीं होता ना, टेल किस में होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये बट हाँ, इसमें कितनी स्पीसीज होती हैं, इसमें जानते हैं टू
स्पीसीज इसके बता देते हैं। 25,100 स्पीसीज इसमें होते हैं, ठीक है। कितने? 2500 स्पीसीज। और ये स्मॉल वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक, इनकी क्वांटिटी कम होती है, ओके। और ये कैसा होता है? बेसिक कैरेक्टर आप लोग लिख सकते हैं, मैंने ऊपर लिखा है कंपेयर दैट। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और कैसा होता है इनका हार्ट, कैसा होता है, सारी चीजें एक जगह लिख लीजिए। कोल्ड ब्लडर, हार्ट कैसा होता है, हार्ट 3 चैम्बर। पूछा जाता है इसमें, बार बार साथ में लिख देंगे, इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद और इसमें क्या, ये सब हो गया। उसकी बॉडी, एक चीज और, इसमें जो रिस्पिरेशन होता है क्यूटेनियस रिस्पिरेशन होता है, बाय स्किन। आप सुने होंगे कि ये बाय स्किन रिस्पिरेशन करता है। तो कैसा रिस्पिरेशन? क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। क्यूटेनियस रिस्पिरेशन, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन, ओके। तो कैसा होता है ये? स्किन के द्वारा, ये स्किन से ही बताते हैं, बाया स्किन, मतलब त्वचा। देखिए त्वचा से क्या करते हैं, जैसे हमारा त्वचा है, त्वचा से ऑक्सीजन बाहर कर दो और अंदर ले लो, सॉरी CO2 बाहर करो, ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज करते हैं, किससे? बाय द स्किन, ठीक। और इनका हार्ट 3 चैम्बर होता है। इसमें भी सेक्स सेपरेट होते हैं, एक ही में मेल फीमेल नहीं होते, ठीक। कैसा होता है? सेक्स सेपरेटेड, क्योंकि ये भी पूछा जाता है ना, कौन सा यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल पूछा जाता है, ठीक है। और एक चीज, ये भी ओवी पैरस, मतलब अंडे देते हैं। आप मेढक को देखते होंगे, क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। ओवी पैरस, ओके। तो ये भी ओवी पैरस है, ठीक है। और तो ये इसके कैरेक्टर हुए, ओके। अब हम आते हैं, और इसमें क्या है, एग्जाम्पल पे इसके, ठीक है। हाँ, इसका एक एक चीज लिखिए। क्रेनियल नर्व पूछा जाता है मेढक का, इसमें क्रेनियल नर्व बहुत बार पूछा है, इसलिए मैंने लिखा दिया। क्रेनियल नर्व क्या होता है? जो नर्व्स होते हैं जैसे हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व इसमें हमारी बॉडी में 12 होते हैं, 12 पेयर, ठीक। तो इसमें क्रेनियल नर्व पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको लिख ली, एडिशनल लिख दी हूँ। क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व कितने होते हैं? 10 पेयर। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हार्ट इसका याद कर लीजिएगा, कोल्ड ब्लडर याद कर लीजिएगा, और इसमें टेस्टियल एक्वाटिक तो उभयचर नाम से ही याद हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा इतना नहीं जितना पूछा जाता है। इसके एग्जाम्पल आपको कौन है? मेढक, टोड, ये सारा इसके एग्जाम्पल है, ठीक। मेढक का साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्रीना, ओके। तो ये इसके बारे में बेसिक नॉलेज हुआ, ओके। एम्फीबिया। अब हम आते हैं कहाँ पे? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, जो रेंग के चलते हैं। यही तो इसका बेसिक वो नहीं हुआ कि रेंग के चलते हैं, बट ये पेट के बल चलते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स, ओके। तो रेप्टाइल्स में आपके क्या आते हैं, आप अपने दिमाग में रख लीजिए, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं। लिजर्ड और स्नेक, जो सभी जानते हैं, ठीक। देखिए स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स क्या कहता है? हर्पेटोलॉजी कहला जाता है। क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। स्टडी क्या कहलाता है इसकी? हर्पेटोलॉजी, लॉजी, तो क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी, ठीक है। देखिए इसका जो रेप्टाइल्स होते हैं, इसकी स्किन ड्राइड होती है, इस पर कोई ग्लैंड नहीं होता है, यानी रेप्टाइल्स में आपकी छिपकली और सांप की बात मैं कर रही हूँ। इसका स्किन ड्राई होता है, नो ग्लैंड। जैसे हमारे बॉडी पे भी हमारे शरीर में कई ग्लैंड होते हैं ना, स्वेट ग्लैंड, हमारे शरीर पे स्वेट ग्लैंड होता है ना, पसीना वाला ग्लैंड। ऐसे ही इसकी शरीर कैसा होता है? स्किन ड्राई, मतलब स्किन ड्राई क्यों होता है? विदाउट ग्लैंड होता है इसका, इसमें स्किन ड्राइड, क्यों? नो ग्लैंड, ठीक, कोई ग्लैंड नहीं होते हैं। ग्लैंड कुछ ना कुछ सिक्रेट करते हैं ना, तो इसमें ग्लैंड नहीं होते, ओके। देखिए एक चीज और, हमारी बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड होता है ना, जो सलाइवा निकालता है। हम लोग सलाइवा निकालते हैं ना, जब लोग फूड खाते हैं तो फूड अंदर जाता है बाय द हेल्प ऑफ सलाइवा। अगर हम
फाइबर ना होता, वो लसा बनाता है फूड को, जिससे वो आगे तभी सरकता है। और उसमें बैक्टीरिया को मारने वाले कई एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम जिसको कहते हैं, या आपके डाइजेशन करता है आपके कार्बोहाइड्रेट का। तो ऐसे ही स्नेक का जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका पॉइजनस ग्लैंड है, वहां से वो क्या निकालता है, जहर। ठीक, तो इसका जो पॉइजनस ग्लैंड है उसका सलाइवरी ग्लैंड का फॉर्म, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। पॉइजनस ग्लैंड ऑफ स्नेक आर मॉडिफाइड ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, लिख लीजिए पॉइजनस। ठीक, पॉइजनस ग्लैंड मतलब जहरीली ग्लैंड, ग्लैंड ग्लैंड क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सलेवरी ग्लैंड। ठीक, ऑफ स्नैक, स्नैक लिखते हैं, ऑफ स्नैक क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, मतलब उसी को मॉडिफाइड किया गया है सलेवरी ग्लैंड को, किसमें, पॉइजनस ग्लैंड में, मॉडिफाइड ऑफ सलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथ। ठीक है, ग्लैंड, इसको हिंदी होगी लार ग्रंथ। लार ग्रंथ का ही रूप है लार ग्रंथ, और इसको जहरीली ग्रंथ, जहरीली ग्रंथ लिख देते हैं। ठीक है, पॉइजन मतलब सभी जानते होंगे। ओके, तो ये लार ग्रंथ से ही जहरीली ग्रंथ बना है, सॉरी। ठीक है, ये लार ग्रंथ से ही जहरीली ग्रंथ बना। ठीक है, एक ये सिलार ग्रंथ से किसका फॉर्म हुआ, जहरीली ग्रंथ, इसी के मॉडिफाइड फॉर्म है। ओके, तो ये हुआ। अब इसमें भी हार्ट 3 चैम्बर, पहले ही बताया हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर, 3 चैम्बर। ओके, इसमें भी ये भी ओबी पैरस होता है, मतलब अंडे देता है, सेक्स सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, देखिए हार्ट 3 चैम्बर होता है, लेकिन मैंने ये एग्जाम्पल क्वेश्चन बन गया, जो एक्सेप्शन हुआ, जो अलग क्वालिटी हुआ, वही बनता है एग्जाम का क्वेश्चन। बट क्रोकोडाइल, ठीक, जो क्रोकोडाइल होता है वो क्या होता है, 4 चैम्बर। क्रोकोडाइल कैसा होता है, 4 चैम्बर। ठीक है, क्रोकोडाइल 4 चैम्बर वाला होता है। सारे रेप्टाइल्स 3 चैम्बर, बट एग्जाम्पल देके ऐसे पूछ लेगा कि मैमल्स में है क्रोकोडाइल या कुछ भी है, लेकिन मतलब कुछ भी करके क्वेश्चन घुमा के पूछता है, बट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस इतना जान लीजिए कि इसमें से जो पूछा जाता है। अब इसमें एक चीज और लिखिए, सेक्स कैसा होता है इसका, सेपरेटेड। ओके, इसके सेक्स कैसे होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, और ये भी ओवी पैरस होता है, ओवी कैसा होता है, ओवी पैरस, मतलब अंडे देता है। ठीक है, तो ये हुआ इसके बारे में। ओके, इसमें कुछ स्पेशल इसके एग्जाम्पल, आप तो बस जितने भी स्नेक आते हैं सारे स्नेक और लिजर्ड। ओके, लिजर्ड इरेज हो गया, स्नेक और ठीक, ये आपके आ जाते हैं। तो ये आपका रिप्टाइल्स में फिनिश हुआ। ठीक, अब हम लोग आते हैं मैमल्स, यानी हम लोग। ठीक, स्तनधारी, जिसका हिंदी अर्थ होता है स्तनधारी। ठीक है, देखिए इसका मेन क्वालिटी होता है मेमोरी ग्लैंड, इसीलिए इसको मैमल से बोला गया है, मैमल्स मेमोरी ग्लैंड से ही नाम पड़ा है। तो इसकी स्टडी क्या कहलाती है, मैमोलॉजी, मैमोलॉजी, इसकी स्टडी क्या आती है, स्टडी मैमोलॉजी।
ओके, मेमोलॉजी, ठीक है। क्यों? मेमोरी ग्लैंड, इसकी स्पेशल क्वालिटी, इट कंटेन, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें मेमोरी ग्लैंड होता है, ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, मेमोरी ग्लैंड होता है। और जो मेमोरी ग्लैंड क्या करता है, मिल्क सिक्रेशन, क्या करता है, मिल्क सिक्रेशन। ओके, तो जो माँ अपने बच्चे को फीडिंग कराती है वही मेमोरी ग्लैंड में आता है, ध्यान रखिए। जैसे आप लोग देखते हैं कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, चमगादड़, चिड़िया नहीं, वो तो बीच में आ जाएगा। हाँ, कुत्ता, बिल्ली, और आपके इन्वायरमेंट में हाथी, और क्या है, मैमल्स खुद, ठीक, चमगादड़, डॉल्फिन, इस क्वालिटी पे मैमल्स है ना, कि चमगादड़ उड़ने की क्वालिटी पे, ठीक। और आपका क्या बताया, वेल, ठीक, ये सब मैमली मतलब मैमल्स में आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मेमोरी ग्लैंड में तो सब कुछ डेवलप ही होगा, ठीक है। इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम हम लोगों में है, मेमोरी है ना, हम लोग मेमोरी ग्लैंड के हैं, ह्यूमंस, मतलब जो इंसान है, इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम हम लोग में क्या है, लंग है, एक्सक्रीशन हम लोग कैसे करते हैं, किडनी से। हम लोग की बॉडी कैसी है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें अपने बारे में जान के लिख लो, बॉडी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, हेयर लाइक ग्रोथ है ना हमारी बॉडी पे, हेयर है ना, उसकी बात हो रही है। जो ये सारी चीजें हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हुआ, रिस्पिरेशन, अब ये सब तो रिस्पिरेशन कैसा होता है, रिस्पिरेशन कैसा होता है, बाई दी लंग, एक्सक्रेशन, किडनी, ठीक, ऐसे सारी चीजें, डाइजेशन, तो ये सब लिखने वाली चीजें नहीं है, लिख लीजिए एक्सक्रेशन, ओके, किससे, किडनी से, ओके, ये सब है। अब देखिए मैमल्स को 3 पार्ट में बांटा गया है, मैमल्स भी मतलब क्लास, सब क्लास में, देखिए प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, मैमल्स को भी 3 क्लास में बांटा गया है, ओके, क्या है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। देखिए अब इसकी हिंदी भी ऐसे ही लिखा जाएगी, यूथीरिया ऐसे करके, ठीक है। इसलिए इसको भी सिक्रेशन, मतलब जैसे यहाँ पे मैं कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो टफ है, मेमोरोलॉजी, इसको आप ऐसे ही इंग्लिश में, हिंदी में बोलिए, हेयर समझते होंगे, लाइक मतलब स्ट्रक्चर, एक्सक्रेशन मतलब एक्सक्रेशन का मतलब होता है उत्सर्जन, उत्तर, इसलिए मैं हिंदी वहां लिखती हूँ जहां जरूरत होता है, ठीक है। अब प्रोटोथीरिया को प्रोटोथीरिया ही लिखा जाएगा, मेटाथीरिया को मेटाथीरिया ही लिखा जाएगा, ठीक है, बस हिंदी में लिखा जाएगा, ठीक। अब देखिए प्रोटोथीरिया में, मेटाथीरिया, यूथीरिया, हम लोग यूथीरिया के हैं, ठीक है, हम लोग मैमल्स में भी यूथीरिया के हैं। देखिए प्रोटो मतलब अंडा देने वाले, देखिए अंडा भी देते हैं मैमल्स, कुछ 2 मैमल्स के नाम जो पूछा जाता है वो अंडा भी देते हैं, अंडा देते हैं, अंडा देने वाले, ठीक, एग, इसको इंग्लिश साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहेंगे, ओबीपेरस। मेटाथीरिया, पाउच मैमल्स, कंगारू इसमें आएंगे, क्योंकि ये ना पूरे मतलब वेल डेवलप्ड, इनका वो क्या कहते हैं, उम्ब नहीं होता, गर्भाशय नहीं होता, ठीक है। तो ये पाउच्ड मैमल्स, कंगारू इसका एग्जांपल, मेटा में आ जाएंगे, पाउच्ड, पाउच में होता है ना उनका बेबी, इसका फिगर तो सभी देखे होंगे, पाउच्ड मैमल्स, रियल में नहीं देखे होंगे लेकिन फिगर तो सभी देखे होंगे, ठीक। इसका एग्जांपल क्या है, कंगारू। और जो बर्थ, जो बच्चे देते हैं, डेवलप्ड बेबी, डेवलप्ड बच्चा या बेबी लिख दो, बेबी, ठीक, वो यूथीरियन में आते हैं, यूथीरिया, ओके। तो अंडा देने में वाले एग्जाम्पल अब ये पूछा जाता है, तो प्रोटोथीरिया में 2 एग्जाम्पल दे देगा, यही है क्वेश्चन, क्या है, प्लेटिपस एंड इकाइडना, 2 एग्जाम्पल, क्या है, प्लेटिपस, अब जैसे मैं इसको हिंदी में लिखने की कोशिश करती हूँ, प्लेटिपस को, यही रहता है, बस इसी को हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिखो, ठीक है। जैसे प्लेटिपस, प्लेटिपस, ठीक, प्लेटिपस एक एग्जाम्पल। दूसरा इकाइडना, अब इकाइडना चाहे मैं इंग्लिश में लिखूँ चाहे हिंदी में, मतलब वही होगा, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं है, ठीक है। इकाइडना, ऐसे सेम प्लेटिपस भी लिखा जाएगा, मैंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है, इकाइडना, ओके। ये 2 एग्जाम्पल है इसके।
अब यही आप प्रोटोथीरिया जानते हैं, इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ना है और ये सब तो चीज़ें लिख लेंगे, जैसे इसके नाम दे एग्जाम्पल दे देगा, ठीक। और मेटाथीरिया में पाउच्ड का क्या नाम है, कंगारू, कंगारू सभी लिखेंगे। कंगारू, ठीक। यूथीरिया में सारे, जैसे आपके डॉग, कैट, एलिफेंट, मैन, मैन भी तो इसी में आते हैं यूथीरिया में, मतलब इंसान। और ये सारी चीजें आपके जैसे जो भी बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट आपके जो लास्ट है एवीज, ठीक है। एवीज मतलब बर्ड की स्टडी, ठीक। ऑर्निथोलॉजी इसके सर लास्ट में है एवीज। एवीज की स्टडी क्या कहलाती है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक। ऑर्निथोलॉजी स्टडी, ठीक है। इसमें हम किसके बारे में, चिड़ियों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, बर्ड के बारे में। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड। एवीज, अभी भी में सारी बर्ड याद कर लीजिए, लेकिन चमगादड़ बर्ड नहीं है, ठीक है। और इसकी भैया जो आपके बर्ड के अंडे का भी बहुत मतलब डेवलप अंडा, मतलब सब चीज, तो इसकी जैसे अंडे की स्टडी क्या कहला जाए, ऊलॉजी, ऊम, ठीक। ये भी लिख लीजिए मन का है, ओनली फॉर नॉलेज, ऊलॉजी। तो इसमें क्या होगा, स्टडी ऑफ बर्ड एग, बर्ड एग डेवलप तो इसी का एग होता है ना, स्टडी ऑफ बर्ड एग। सबसे बड़ा एग किसका होता है, ऑस्ट्रिच का ना, तो वो भी तो एक बर्ड ही है। स्टडी ऑफ बर्ड एग, सबसे डेवलप एग इसी का होता है, ठीक है, मतलब बर्ड का, बर्ड में आपका वो भी आ गया ऑस्ट्रिच, ठीक। अभी भी कैसा वार्म ब्लडर, वार्म ब्लडर आपके दो ही हैं, एक मैमल्स और एक चिड़िया लोग। तो वार्म ब्लडर, ठीक, वार्म ब्लडर मतलब कैसा है, गर्म खून वाला, मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से अपना खून का हम लोग वो फॉरन मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 37 ही रहेगा, ठीक है। ओबी पैरस पहली बड़ी क्वालिटी जो सभी जानते हैं, मतलब ओबी पैरस। अब इसका हिंदी में लिख सकती हूँ, ओबी पैरस मतलब अंडे देने वाला, चिड़िया तो अंडे ही देता है ना, अंडे देने वाला। मैमल्स में कौन है, प्रोटोथीरिया, अभी मैंने बताया, इसलिए मैं वो एक्सेप्ट मतलब अलग हो गया ना, मैमल्स में आ गया तो वो पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसकी बॉडी भी हेड, नेक, ट्रंक, टेल, तो चिड़िया की बॉडी चारों चीज में डिवाइड होती है, तो इसकी बॉडी डिवाइड होती है हेड में भी, इसके पास नेक भी होता है, ट्रंक भी होता है, ट्रंक एंड टेल, लास्ट में टेल, ओके, ये होता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और इसमें बताएंगे, इसमें लिम्ब कितने पेयर होते हैं, मतलब पैर इसके कितने पेयर होते हैं, 2 पेयर होते हैं ना। और जो 4 लिम्ब मतलब आगे की जो पैर होती है वो वही विंग्स में वही मतलब जो इसके बनते हैं पंख, उससे वही मॉडिफाइड होती है। तो इसमें लिखिए लिम्ब 2 पेयर होते हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पूछा जाता है कि उसका कौन सा पेयर मॉडिफाइड होता है विंग में, ठीक है। तो कितना है लिम्ब, लिम्ब 2 पेयर, मतलब पैर इसके 2 पेयर होते हैं, ठीक। जिसमें से जो 4 लिम्ब मतलब आगे का 4 लिम्ब, 4 लिम्ब मतलब आगे वाला अग्रपाद, आगे का पैर किसमें होता है, मॉडिफाइड होता है किसमें, विंग में, मॉडिफाइड इनटू विंग, ठीक, पंख में, ठीक है। इसमें पंख, मॉडिफाइड विंग मतलब पंख, आगे का पैर, ठीक है, आगे का पैर ही आगे बढ़ के पंख बनता है, ठीक है। आप जानते हैं इसके जो फुट होते हैं, ये भी पूछा जाता है, ईच फुट में कितने 4 क्लॉ होते हैं, मतलब 4 ऐसे क्लॉ उंगली होती है, 4 क्लॉ टो होते हैं, ठीक है, कितना 4 क्लॉ टो, ईच फुट में कितने उंगलियां होती हैं, 4, ईच फुट मतलब यार हिंदी भी लिख लो, प्रत्येक पैर में 4
टोज होती हैं ये उंगलियां। और ये चीजें आप हिंदी में लिख सकते हैं, हाथ लग सकते हैं, ईच मतलब प्रत्येक, फुट मतलब पैर, ऐसे नॉर्मल सा ये, इसमें मैं इसको नहीं लिखती हूँ हिंदी में, ईच फुट। अब यहाँ लिम्ब भी लिख सकते हैं, लिम्ब मतलब ये देखो हिंदी में लिख दिया मैंने इसको, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मतलब उसी का रूप, मॉडिफाइड कर दो, मॉडिफिकेशन कर दो, ठीक है। तो फोर क्लॉड, जैसे हमारे ये 4 हो गए, पैर में हमारे 5 है, ऐसे इनके 4 होते हैं, ठीक है। तो देख पर में इनका भी स्किन ड्राई होता है, लेकिन ये भी कुछ क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, लिख लीजिए। एक एक क्वेश्चन और है कि इसका जो स्केलेटन क्या होता है, जैसे जो इसका ऊपर जो इसका फीदर है ना, ये क्या कहलाता है, ये इसका जो स्केलेटन है, ठीक है, ये जो इपिडर्मल वाला, जैसे जो इसके ऊपर देखते होंगे, जो चिड़िया का ऊपर का ऊपरी पार्ट रहता है, वह इसको जो मतलब बाहरी स्केलेटन मतलब तंत्र, कंकाल, कंकाल को स्केलेटन बोलते हैं ना। तो ये क्या होता है, इपिडर्मल होता है, ये क्या होता है, फीदर, जो फीदर बना होता है, ठीक है, वो जो स्केलेटन, ये उसका फीदर फॉर्म होता है। ओके, तो लिख सकते हैं, पहले क्या बता रही थी, स्किन, हाँ स्किन ड्राई होता है, स्किन ड्राई, ठीक है। इसका स्किन जो होता है सूखा होता है, लेकिन इसके टेल पे एक ग्लैंड पाया जाता है, ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड, जिससे टेल दिखते हैं, पीछे का पोर्शन चमकता है ना, तो स्किन ड्राई, बट टेल पर, टेल पे कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, प्रीन ग्लैंड, ठीक, ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड, ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड, ठीक, ये पाया जाता है इसके स्किन पे। ओके, पर इस पे, और इसका एक चीज और जानते हैं, ये ऊपर कैसे उड़ जाता है, जो आपका एरोप्लेन बनाया गया है उसका स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है, उसका स्ट्रक्चर ये बर्ड के बेसिस पे ही बनाया गया है, क्यों जानते हैं, इसका जो बोन होता है खोखली होती है, और जो हल्की चीजें खोखली होती है बीच में, तो ही ये उड़ने में हेल्प करती है, और साथ में इसके तो विंग्स और फीदर्स ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसका बोन कैसा होता है, हॉलो होता है, कैसा होता है बोन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि किसका बोन हॉलो होता है, ठीक, हॉलो होता है, क्यों, इसी से इसको, जैसे जब हल्की रहेगी शरीर इसका, जिससे इसको उड़ने में हेल्प करे, एरोप्लेन का जो स्ट्रक्चर इसी बेसिस पे है, ठीक है। और इसके शरीर पे कोई स्केल नहीं होते, लेकिन इसके लेग पे स्केल, मतलब जानते हैं जैसे सांप के ऊपर देखते होंगे ना, ऐसे उसका स्ट्रक्चर बना होता है, मछली के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है, ये स्केल्स होते हैं उसके, ठीक है, स्केल्स यही होते हैं, जैसे मछली, आप मछली का स्ट्रक्चर सभी जानते होंगे, ऐसे मछली में बने नहीं होते हैं, सभी देखे होंगे, इसलिए मैं मछली का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है, ये स्केल होते हैं। तो इस पे स्केल किस पे होते हैं, बर्ड में स्केल लेग पे होते हैं उनके, ध्यान दीजिएगा कभी, उनके लेग पे स्केल होते हैं। ओके, ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके, हाँ बोन हॉलो लिख दिया मैंने, अब लिख लिए हार्ट 4, हार्ट भी लिख लीजिए, हार्ट तो 4 जानते हैं, लिख लीजिए, इसलिए इसको मैंने बाद में लिखा दिया। और सेक्रेट, इसमें सेक्स, जो इसके सेक्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, इसमें भी मेल फीमेल एक ही में नहीं होते, अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इसका लिख लीजिए, इसको जो स्केलेटन मतलब बाहरी कंकाल क्या है, इसका इपिडर्मल ऊपरी वाला लेयर जो सबसे ऊपर होता है, जैसे कबूतर ही ले लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका फीदर ही होता है, ठीक है, इसका जो स्केलेटन इसका फीदर ही होता है, स्केलेटन या इपिडर्मल लिख लीजिए, इपिडर्मल, ठीक, क्या होता है, इसका एक जो स्केलेटन होता है, ठीक है, हाँ, रिप्रेजेंट बाय फीदर, ये तो लिख ही दिया, बाय फीदर। ओके, तो आज का क्लास यहीं, देखिए ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, और जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थे मैंने लिखा दिया, और मैं आज का क्लास यहीं फिनिश करती हूँ। और मैं आपसे यही उम्मीद करूँगी कि आप इस चैप्टर को देखने से पहले, इस मतलब आज की क्लास को देखने से पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म देखिएगा, तब जाके एनिमल किंगडम पूरा देखिएगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ही, साथ में पहला ही वीडियो देखने से आधा तो ऐसे ही आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो फिर जैसा होगा वैसे अच्छे कमेंट मतलब कीजिएगा, जैसा भी आपको समझ में आएगा, जो भी क्वेरी होगी, जो भी कमियाँ होंगी तो बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।